राज्य मंत्री बच्चू कडू ने तिरंगा यात्रा निकालकर हनुमानगढ़ी जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अयोध्या की भूमि भगवान श्री राम के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही हनुमानगढ़ी का भी अपना विशेष महत्व है। देश में आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए वो तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। अयोध्या की बात करने जा रहा था। देवीदास सिंह और अमीर अली, जिस तरह से लोग अयोध्या राम मंदिर जाते हैं, उस तरह हम भी एक तिरंगा यात्रा हनुमानगढ़ी, जहां हिंदू और मुस्लिम आजादी के लिए जो ओड़ का पेड़ था उसके नीचे उनको फांसी दी थी, वो हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। और हम चाहेंगे, हम उसका और पूरा दौर का उसका पूरा स्टडी करने वाले हैं। जिस तरह अयोध्या है उसी तरह हनुमानगढ़ी भी ये देश के लिए और महत्वपूर्ण है, जहाँ हिंदुस्तान के हमारे दो, एक मुस्लिम और दूसरा हमारा हिंदू भाई देश के लिए फांसी पर गया था, वो भी हमारे लिए और महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए भी अयोध्या जानी जाती है। ये बात कभी सामने नहीं आई। और दूसरी बात और थी, मैं सबसे वही उम्मीद करता हूँ, आपसे सबसे, चाहे हिंदू रहे या मुस्लिम, देखो सबने, आपको तो पता है हम कितने बदमाश लोग रहते हैं, राजनेता लोग, अलग से बताने की जरूरत नहीं। हम इतने जल्दी पलटी मार देते कि पता भी नहीं लगता कहाँ पलटी मार देते। और आप इतने ईमानदारी से पीछे आ जाते कि अरे बाप कुछ भी जान दे यार, जान चली जाएंगी चले जाएगा, लेकिन इसके पीछे मैं नहीं छोड़ूंगा। आप तो मर भी जाए, कट भी जाए, आम आदमी नेताओं के पीछे चलते रहता है, लेकिन आम आदमी जब मुसीबत में आता है, जब नेता कभी नजर नहीं आता। और हम आपसे प्रहार का अभी तक जो काम रहा, मैं 4 बार निर्दलीय चुन के आया हूँ, निर्दलीय। अमरावती में प्रादेशिक परिवहन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन हाई स्पीड ई बाइक बेचने वाले शोरूमों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरटीओ ने नियम की अनदेखी कर कार्रवाई करते हुए 21 ई बाइक जब्त की है। आरटीओ कार्यालय ने शहर में ई बाइक और ई वाहन शोरूम पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरावती इन दिनों नियम की अनदेखी कर ई बाइक की खूब बिक्री हो रही है। वैसे भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत की वजह से इलेक्ट्रिक बाइक की मांग बढ़ गई है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति के साथ अपंजीकृत ई बाइक बेच रहे थे। नतीजतन आरटीओ अब एक्टिव हो गया है। 21 ऐसी ई बाइक जब्त की गई है और प्रत्येक वाहन पर 7,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। अवैध रूप से ई बाइक बनाने वाले निर्माताओं को भी नोटिस जारी किया जाएगा। आमचा विभागामार्फत जो ड्राईव्ह होता तो 3 दिवस चालला, 23 ते 25 तारखेपर्यंत। या 3 दिवसाच्या ड्राईव्हमध्ये 21 ई बाईक्स आम्ही जप्त केलेल्या आहेत आणि त्याच्याकडून अजून दंड घेऊन ते वाहनं सोडलेले नाहीत, परंतु एक अपेक्षित 1.5 लाखापर्यंत रिकव्हरी त्यातून दंडात्मक वसुली होईल। नेमकं भविष्यात देखील त्यांच्याकडून अशी विक्री बेकायदेशीररित्या विक्री होणार नाही याची देखील आम्ही दक्षता घेणार आहोत। शोरूम बंद पडण्याचं मुख्य कारण हे आहे की जे विक्रेते आहेत त्यांना आता अशी धास्ती आहे की अशा प्रकारची वाहने विकावीत कशी, किंवा ते विकू पण शकणार नाहीत, ग्राहक घेणार नाहीत। ग्राहकामध्ये जनजागृती करण्यात आलेली आहे वृत्तपत्राच्या माध्यमातून, त्यामुळे ग्राहक एकीकडे खरेदी करण्यास उत्सुक राहणार नाही आणि त्यांना पण ही बाब लक्षात आलेली आहे विक्रेत्यांना की ही बेकायदेशीर विक्री होणार आहे। तर नेमकं पाहिलं तर तालुकाच ठिकाणी सुद्धा काही शॉप होते, ते सुद्धा आता बंद पडलेले दिसत आहे। तालुक्याच्या ठिकाणी काय चालू आहे याबद्दल माझ्याकडे फारसा डाटा उपलब्ध नहीं है। अमरावती जिले के मेलघाट में इस साल भीषण जल संकट है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में 200 से अधिक गांव में जल संकट है। स्थिति यह है कि ग्रामीणों को पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अमरावती जिले का आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में हर साल गर्मी के मौसम में पानी की भीषण किल्लत होती है। इस बार भी गर्मी में यहाँ के लोगों को पानी के लिए भीषण संघर्ष करना पड़ रहा है।
अचलपुर, चांदूर बाजार, दरियापुर, अंजनगांव तहसील के पहाड़ी और जंगल से घिरे क्षेत्र में हजारों ग्रामीण जल संकट का सामना कर रहे हैं। करीब 200 से अधिक गांव में ग्रामीण पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों को इस गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाना पड़ रहा है। भीषण जल संकट का सामना कर रहे इन ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन को इस समस्या के निदान के लिए कदम उठाने की जरूरत है। मेलघाट का नाम आते ही सबसे पहले समस्याएं सामने आ जाती हैं। 2-3 साल पहले धारणी नगर पंचायत ने अग्निशमन यंत्र खरीदे थे। प्रशिक्षित कर्मचारियों व चालकों की नियुक्ति न होने के कारण लाखों की लागत से वाहन आए अब बेकार हो गए हैं। धारनी तहसील में 150 से अधिक गांव हैं और यहां लाखों लोग रहते हैं। इन लोगों की सुरक्षा और आग लगने पर बचाव के लिए नगर पंचायत द्वारा 75 लाख रुपए खर्च कर आधुनिक यंत्र से सुसज्जित अग्निशमन वाहन खरीदे गए, लेकिन इन वाहनों को चलाने और इन यंत्र के सही तरीके से इस्तेमाल के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किए जाने की वजह से अब ये यंत्र बेकार पड़ गए हैं। स्थिति ये है कि आग लगने पर इन वाहनों का इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है। ऐसे में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगने लगा है। अमरावती में रंगोली कलाकारों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भव्य रंगोली साकार की है। 14 रंगोली कलाकारों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगोली बनाई है। शहर के मणिरत्न रिसोर्ट के हॉल में 14 कलाकारों द्वारा 11,000 फीट की रंगोली तैयार की गई है। रंगोली 27 मई को नितिन गडकरी के जन्मदिन के मौके पर पब्लिक के लिए जारी की गई और इंडिया ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने वाली है। कार्यक्रम के लिए माधुरी सुधा और इवेंट मैनेजर प्रेमचंद अग्रवाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने गए थे। उस समय गडकरी ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और सभी कलाकारों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनीता करवा, किशोर बुंगरे, प्रगति सुधा, शुभम सुधा, नेहा राठी, मनीषा बुटाड़ा, अतुल असवर, पंकज देशपांडे, सागर विश्वकर्मा, प्रियंका पाटिल, शुभम गावंडे, योगिता रंगे, वंदना लवाड़े और सभी माधुरी सुधा प्रेमचंद ने शिरकत की। अग्रवाल कमल पंजवानी मौजूद रहेंगे और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के विश्वदीप रॉय चौधरी दिल्ली से जज बनकर आ रहे हैं। इसमें अशोक सोनी, स्वप्निल सोनी, अमोल सोनी, मणिराम सोनी, नीता मुंद्रा ने अहम भूमिका निभाई है। याद्वारे आम्ही एक सामाजिक संदेश, जसं की आपला आझादीचा जो अमृत महोत्सव चालू आहे, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं एक प्रकारचं आमचं सुद्धा काहीतरी एक कलाकार म्हणून योगदान असावं, अशा पद्धतीने आम्ही ती सगळी कल्पना आहे आणि ते मांडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला। धन्यवाद। उद्याचं नियोजन काय आहे? उद्याला सकाळी 10 वाजता या जो आम्ही इव्हेंट या ठिकाणी सादर केला आहे याचं उद्घाटन आहे। आम्ही हा एक इव्हेंट घेतला आहे। माननीय जी नरेंद्र मोदीजी जे खूप मोठी 11,000 स्क्वेअर फीटाची रांगोळी आम्ही काढत आहे। नितीन गडकरी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त ही आम्ही मोठी रांगोळी वर्ल्ड रेकॉर्ड करून इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नाव दर्ज करून त्यांना गिफ्ट स्वरूपात देत आहे, उपहार स्वरूपात देत आहे। माझ्यासोबत या इव्हेंटमध्ये 13 कलाकार आहे, एक मी आहे आणि यासाठी 6 टन रांगोळी लागलेली आहे आणि हा इव्हेंट पूर्ण 7 तासात आम्ही कंप्लीट करायचा मानस केलेला आहे। राज्य से सोयाबीन उत्पादक किसानों के खाते में बीज के बढ़े हुए दाम जमा करने के साथ ही प्याज उत्पादकों को 5 रुपए प्रति किलो अनुदान देने की मांग भारतीय जनता किसान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने की है। इस साल बारिश से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सोयाबीन के बीज की कीमत 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है। किसान महाबीज के बीज की कीमत में बढ़ोतरी से नाखुश है। महाबीज ने सोयाबीन की बोरियों के दाम में सीधे तौर पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। जिस प्रकार केंद्र ने रासायनिक उर्वरकों की कीमत में वृद्धि के बाद सब्सिडी की घोषणा की थी, उसी प्रकार राज्य सरकार को भी 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करनी चाहिए, ऐसी मांग डॉक्टर अनिल बोंडे ने की है। सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवावर हे सरकार उठलेलं आहे। सोयाबीनची बियाण्याची बॅग 30 किलोची जी एका एकराला पुरेशी असते, मागच्या वर्षी 2200 रुपयाची होती। या वर्षी महाबीजनी 30 बॅग 4250 रुपयाला केलेली आहे, म्हणजे 2,000 रुपयाची किंमत वाढवलेली आहे। आणि त्याच्यामुळं संकटात असलेला विदर्भ मराठवाड्यातला शेतकरी, आत्महत्या जास्त असलेल्या भागातला शेतकरी आज 2,000 रुपयाचा भूर्दंड त्याला सहन करावा लागतो आहे।
ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने रासायनिक खताची भाव वाढल्यानंतर सबसिडी जाहीर केली, त्याप्रमाणे राज्य सरकारने प्रत्येक सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये या वाढलेल्या 2000 रुपयाची रक्कम टाकावी, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्ष आग्रही है। सांसद नवनीत राणा के बाद अब विधायक रवि राणा का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। एक युवक ने फोन कर मांग की कि रवि राणा हनुमान चालीसा का पाठ करे, ये कहते हुए कि 5 लाख लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। रवि राणा ने जब युवक से सवाल किया तो युवक ने कहा कि उसका नाम पारिस कादरी है और वो नागपुर से बोल रहा है। सुनिए इस ऑडियो क्लिप का कुछ अंश। हेलो हेलो रवि राणा जी, नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। कौन? सर राणा साहब आप ही बात कर रहे हैं ना? मैं बात देता फोन उनको, कुछ काम था? बहुत जरूरी है ना सर, प्लीज। बताओ क्या था? नहीं बड़ा इशू है सर, थोड़ा समझो ना आप। बोलो ना क्या इशू बड़ा। नहीं एक्चुअल में क्या है, कुछ चीज सर को बताना बहुत जरूरी है। वो कैसा मेरा पर्सनल मैटर नहीं है सर, वो ऐसी कंट्रोवर्सी चीज है। मैं बोलूंगा आपको, वो सिर्फ होगा तो मेरी जान भी वो। थोड़ा सा प्लीज सर समझो तो थोड़ा। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं, देश का वो है इसमें, और साहब इस पे इम्पोर्टेंट सुनेंगे ये बात को मेरी। मैंने बात ही ऐसी है सर। मैं उनको संदेश देता जी सर। अभी जो चल रहा है ना, उसके ऊपर में मेरे पास में कुछ बहुत बड़े बड़े एविडेंस है। क्या क्या चल रहा है बताओ। अरे अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें बहुत अच्छा वो हो सकता है। काय के कंट्रोवर्सी? अरे ये हनुमान चालीसा पर में अजान के ऊपर में स्पीकर पे, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। नाम क्या है तुम्हारा? पारिस कादरी। पारिस कादरी। पारिस कादरी कादरी सर। नंबर मेरा यही नंबर। बताओ। नहीं तो उसके ऊपर में बात करना जरूरी है। आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सर से ही बात करना है मेरे को, रवि राणा चाहिए थे। ऐसा है नहीं, मेरे को सिर्फ बात सवाल जवाब वो मसला नहीं है, कुछ ऐसी चीज बताना है जो हर किसी को नहीं बता सकते ना सर। समझो आप, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी रहता है। कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, पूरे फोन मैं ही उठाता उनको संदेशा देता। बताओ तुम क्या काम है? सर थोड़ा सा समझो आप, उनको मेरा नाम तो बोलो, ऑटोमेटिक फोन ले लेंगे सर। मैं क्या बोल रहा आपको, आप जो बताना है। मैं सीएम का भी फोन, उसके मिनिस्टर का भी आया तो मैं उठा के उनको मैं संदेशा देता। तुम बता, तुम उससे बड़े तो नहीं होंगे ना? तो बड़े तो अब इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इसीलिए बोला बताओ तुम। कोई कॉन्फिडेंशियल बोले भाई अपने को ये करना है, बताओ सर। समझो तो मेरी बात में, इतना उससे फोन लगा, कुछ वजह होगी ना बड़ी, जब भी तो। ऐसा है, तुमको जो भी कॉन्फिडेंशियल बोलना है, हमारे यहाँ कोई कॉन्फिडेंशियल रहता नहीं, सब खुली किताब रहती है। बोलो खुली किताब बोले तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सर को। ऐसा है कि मेरे को कुछ हो गया सर तो फिर कौन जिम्मेदार, समझो आप। ऐसी बात तुम्हारे कुछ होंगी तो बात ही मत करना। अरे तो सर को बोला तो देश का फायदा होगा ना। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ कुछ होगा तो। देश का, पूरा इंडिया का मैटर है सर, छोटा इशू नहीं है, समझो। पुलिस स्टेशन में नंबर दे रहा तुम्हारा, दीजिए। पुलिस को बता तुम। पुलिस को है ना अमितेश कुमार, उसको देता हूँ तुम्हारा नंबर। बिल्कुल। अभी मेरा नाम भी बोलो उनको, फारिस कादरी। क्या नाम है तुम्हारा? फारिस कादरी, FARISQADRI। फारिस कादरी का फोन आया था रवि राणा साहब को, और ये पूछ रहे थे कि हनुमान चालीसा साहब को पढ़ना आता है या नहीं आता, सिर्फ कंट्रोवर्सी करोगे क्या देश भर में? हनुमान चालीसा के लिए फोन लगाया, फोन उठाए साहब। कादरी बोलो तो कौन है तुम? कादरी कोई भी, इंडियन हूँ मैं कोई धर्म का नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। इंडियन। तुम क्या इंडियन? क्या हनुमान चालीसा का विरोध करने फोन? विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पढ़कर सुनाइए, पुण्य का काम है, मेरे को सुनना है। नहीं, तुम्हारा हनुमान चालीसा विरोध कर रहे क्या तुम? विरोध कौन कर रहा है सर? मेरे को पढ़ के सुनना है सर के मुंह से कि आता है कि नहीं है। हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे क्या तुम? विरोध कौन करेगा सर? विरोध करने की औकात मेरी औकात है। कोई हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं है हनुमान चालीसा का विरोध करने का। हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता, ये कौन पूछेगा? हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं, कौन करेगा? धमकी दे रहा है मेरे को। पढ़कर सुनाइए सर। आप अगर सच्चे भक्त है हनुमान जी के, मतलब आप लोगों को नहीं आता है हनुमान चालीसा, नहीं आता है क्या? मत बोल रहा मेरे को, बता तो मैं रुक जा। ऐसा अमरावती जिले के तलवेल बहानपुर के महावितरण डीपी में आग लग गई। आग की चपेट में आने से खेत में बना शेड भी जलकर खाक हो गया। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के तलवेल बरहानपुर गांव में
MSEDCL के एक डीपी में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। वहीं डीपी के पास में रंजीत इंगले के खेत में बने एक शेड में भी आग लग गई। इस दौरान ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।